नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एक जॉब अपडेट्स के बारे में और यह जॉब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से निकल कर आई है। तो क्या है क्वालिफ़िकेशन, कब यह वैकेंसी आएगी, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब के लिए यदि आप ये सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। JVVNL में जल्द ही 3000 पदों पर होगी बहाली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 3000 पदों पर जल्द होगी बहाली। तो यह न्यूज़पेपर आज का ही है, प्रभात खबर के रांची एडिशन का यह पेपर है, यानी 9 जुलाई 2020 का यह न्यूज़ है। आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्या न्यूज़ में दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने झारखंड बिजली वितरण निगम में मैन पावर की कमी को देखते हुए नई बहाली करने का निर्देश दिया है। इनमें करीब 2000 लाइनमैन और करीब 1000 कनीय अभियंता के पद पर बहाली होगी। तो यह मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग के सचिव एल खयांगते को बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, मुख्य सचिव बुधवार को ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि वितरण निगम में मैन पावर की भारी कमी है, जिससे प्राइवेट मिस्त्री से काम कराना पड़ता है। कनीय अभियंता की भी कमी है। तो यह बात सुनकर उन्होंने जल्द ही वैकेंसी को भरने का निर्देश दिया है। तो आप लोग जल्द से रेडी हो जाइए। और इस वीडियो में हम और आगे बताने जाने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, बेस्ड ऑन जो प्रीवियस ईयर पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में जो वैकेंसी आई थी, इसी का जेई का, एई का और लाइनमैन का सभी का आया था। उसमें क्या क्या एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन था, पैटर्न था, वो सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, चूँकि यह झारखंड के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ने आदेश दिया है, तो यह बहाली यानी यह वैकेंसी जल्द ही होने वाली है। आप लोग अच्छे से रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यह वैकेंसी 2016 की है, यह एडवर्टाइजमेंट 2016 की है। तो 100% तो नहीं, लेकिन 99% कन्फर्म चांस है कि इस बार भी वैकेंसी इसी पैटर्न पर, इसी नोटिफिकेशन के जैसा ही आएगी। इसीलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसी से आप लोग तैयार कीजिए। तो पहला है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, जो कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जनरल कैटेगरी, उसका जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन था, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री, फुल टाइम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री। असिस्टेंट इंजीनियर GTO, फुल टाइम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री। और सिविल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री। दूसरा ग्रुप था जूनियर इंजीनियर, जिसका वैकेंसी अभी आने वाली है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। यह था जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए क्या था, तो फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो JTO पोस्ट था, उसके लिए फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए 3 इयर्स फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। उसके बाद था लाइनमैन। चलिए लाइनमैन का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लाइनमैन का भी इस बार वैकेंसी आने वाली है। तो लाइनमैन के लिए 10th प्लस ITI, 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में ITI, और प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था। और बाकी ये सब पोस्ट का तो नाम अभी डिटेल्स में नहीं आया है, एडवर्टाइजमेंट में नहीं आएगा, अभी पेपर में न्यूज़ में नहीं दिया है, इसलिए इसकी डिटेल्स नहीं करते हैं। आप लोग यदि पढ़ना चाहें तो आप
PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए टोटल 125 नंबर का CBT टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा और यह 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 2 पार्ट का एग्ज़ाम होगा। पहला पार्ट डोमेन टेस्ट होगा जो कि 75 नंबर का होगा और इसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। डोमेन टेस्ट यानी आपका ट्रेड जो भी है, आपका जो भी ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल जो भी होगा उसका, और इसमें 4 नंबर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए और 1 नंबर काट लिया जाएगा यदि आप लोग गलत कीजिएगा तो। और ये टोटल 125 नंबर का जो भी मार्क्स आएगा उसका 80% ही काउंट किया जाएगा और बाकी का 20% इंटरव्यू से लिया जाएगा। और यह 20% और इंटरव्यू और 80% ऑनलाइन टेस्ट दोनों मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यह केवल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए होगा। असिस्टेंट इंजीनियर जिसका वैकेंसी का नाम तो इसमें नहीं है, इस एडवर्टाइजमेंट में, मतलब इस पेपर में, न्यूज़पेपर में, आज का न्यूज़पेपर में इसका वैकेंसी का नाम नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते हैं, इसका ज़्यादा गौर नहीं कीजिएगा। चलिए, जो मेन फोकस है वह है जूनियर इंजीनियर का। तो जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेम प्रोसेस है, इसमें केवल इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसमें टोटल 125 नंबर का CBT यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसका टाइमिंग 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटा 30 मिनट। और इसका 100% मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट बस इसी 125 नंबर से होगा और यह 125 नंबर भी 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है डोमेन टेस्ट जो कि 75 नंबर का होगा और 90 मिनट टाइम मिलेगा, और दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 60 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन 60 मिनट। और इसमें भी 4 मार्क्स सही उत्तर के लिए और 1 नंबर गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा। और चलिए तीसरा देखते हैं लाइनमैन का। तो लाइनमैन का भी एग्ज़ाम सेम प्रोसेस पे है, लेकिन यह पेपर पे होगा यानी ऑफलाइन होगा। यह ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें भी 125 नंबर का क्वेश्चन होगा और टाइम 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा और 125 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें भी 75 क्वेश्चन डोमेन टेस्ट रहेगा और बाकी का 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा। तो चलिए डिटेल्स सिलेबस देखते हैं। तो पहला था असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर में टोटल 125 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है। और यह प्रश्न 125 प्रश्न 2 पार्ट में रहेगा। पहला डोमेन टेस्ट जो कि 75 प्रश्न रहेगा 90 मिनट, और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 50 क्वेश्चन 60 मिनट। और इसमें टोटल नंबर का 80% ऑनलाइन और 20% इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यह तो हो गया असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, लेकिन जूनियर इंजीनियर के लिए इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, बाकी सेम रहेगा। टोटल उसमें भी 125 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होंगे। पहला डोमेन टेस्ट 75 प्रश्न 90 मिनट और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन 60 मिनट। चलिए अब डिटेल्स देखते हैं डोमेन टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो डोमेन टेस्ट में पहला, यदि आप लोग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल से 45 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन मिलेगा, 60 क्वेश्चन, जिसमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल से 45 क्वेश्चन और इलेक्ट्रॉनिक से 15 क्वेश्चन, ये हो गया 60 क्वेश्चन। और जनरल इंजीनियरिंग से 15 क्वेश्चन, जनरल इंजीनियरिंग से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल इंजीनियरिंग में सभी ब्रांच शामिल होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, सिविल तो नहीं रहता, कंप्यूटर और बाकी सब। यह टोटल 15 क्वेश्चन का हालांकि रहेगा। बाकी 60 क्वेश्चन आपका मेन ब्रांच से मिलेगा। मेन ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से। बाकी 15 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग से। यह हो गया डोमेन टेस्ट जो कि 75 नंबर वाला था। डोमेन टेस्ट 75 नंबर। फिर से बताते हैं, डोमेन टेस्ट 75 नंबर में यदि आप इलेक्ट्रिकल का हैं तो आपको 60 नंबर
इससे पूछा जाएगा, और 15 नंबर जनरल इंजीनियरिंग से। जनरल इंजीनियरिंग में सभी ब्रांच शामिल होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर। और यदि आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में 60 प्रश्न रहेगा आपका, 75 में 60 प्रश्न रहेगा आपका जनरल मैकेनिकल से, जनरल मैकेनिकल नहीं, सिर्फ मैकेनिकल से। और 15 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल इंजीनियरिंग से, यानी आपको इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी का 60 क्वेश्चन आपका मेन ब्रांच से। ये तो हो गया डोमेन टेस्ट के बारे में। इसी तरह डोमेन टेस्ट में फिर से बताते हैं। डोमेन टेस्ट में यदि सिविल का है तो 60 नंबर आपका टोटल सिविल से आ जाएगा, और 15 नंबर आपका जनरल इंजीनियरिंग से। ये टोटल हो गया 75 नंबर, जो कि डोमेन टेस्ट हो गया। चलिए अब जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में बहुत ही बड़ा सिलेबस है। जनरल एप्टीट्यूड जो कि टोटल 50 नंबर का है, 50 नंबर। इसमें से पिछले बार का तरफ बात किया जाए, पिछले बार जो एग्ज़ाम में आया था 2016 वाला एडवर्टाइजमेंट था, उसका जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जीके जो कि इंडिया और इंटरनेशनल दोनों था, इंडिया, इंटरनेशनल और झारखंड तीनों मिलाकर था। टोटल 10 क्वेश्चन था, जिसमें साइंस भी था, हिस्ट्री भी था, पॉलिटिक्स भी था, जियोग्राफी भी था, सभी चीज़ था इंक्लूडेड। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 10। इसमें से 4 या 5 झारखंड से थे। दूसरा रीजनिंग में टोटल 10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में 7 क्वेश्चन, हिंदी में 3 क्वेश्चन, और कंप्यूटर में टोटल 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर का ज़्यादा वेटेज था, 20 क्वेश्चन थे, 20। तो दोस्तों यह तो हो गई टोटल सिलेबस के बारे में। तो आप लोग भी इसी तरह से तैयारी कीजिए। पहला है आपका ब्रांच, तो ब्रांच से आप टोटल 60 नंबर का तैयारी कीजिए, और 15 नंबर का तैयारी आप जनरल इंजीनियरिंग से कीजिए। उसके बाद आपको जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर ये सभी को पढ़ना होगा, जिसमें से जीके तो पूरा ही पढ़ना होगा, झारखंड, इंडिया या फिर और इंटरनेशनल। उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। दोस्तों यह है झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 2017 का क्वेश्चन पेपर। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते। तो देखिए यह एग्ज़ाम 8/3/2017 को हुआ था, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल कैटेगरी का। तो आप लोग देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पेपर के लिए आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह पूरा क्वेश्चन पेपर है 125 नंबर का, और सभी क्वेश्चन पेपर अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। जैसे कि पहला कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में टोटल 45 प्रश्न होंगे। 45, यह देखिए 45, टोटल 45 क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 15 क्वेश्चन है। ये टोटल 15। उसके बाद है जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में टोटल जिस तरह से बताया हूँ उसी तरह से 15 क्वेश्चन इसमें भी हैं। इसी तरह से पूरा टेस्ट जो कि डिटेल सिलेबस के अनुसार ही इसमें दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप से। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि इस चैनल से झारखंड संबंधित सभी न्यूज और अपडेट और जॉब और करंट अफेयर और जीके का आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।